स्वाध्याय कक्षा 9वीं हिंदी कविता चौथी सिंधु का जल। संभाषणीय। जल ही जीवन है विषय पर कक्षा में गुट बनाकर चर्चा कीजिए। इस संसार में मानव पशु पक्षियों को जीवन जीने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है हवा और पानी। दोनों के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी, जिसे हम जल भी कहते हैं, इसे जीवन भी कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में 70% भाग जल है। बिना जल के ना तो मनुष्य जी सकता है और ना ही अन्य प्राणी। जल है तो कल है, यही सोच रखते हुए हमें उसका मूल्य समझना होगा और उसे व्यर्थ करने से बचना होगा। आज हम देखते हैं जगह जगह जल की कमी के कारण लोग परेशान हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, अन्य प्राणी भी जल की कमी से ग्रसित है। जिस तरह से हम आधुनिकता के अंधी दौड़ में भटक रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से आने वाले समय में धीरे धीरे नदियाँ, तालाब, नहरें सब सूख जाएंगे और विश्व गहरे जल संकट में फंस जाएगा। जल को जीवन के समान समझकर हमें उसका संरक्षण करना होगा और अधिक से अधिक जल का संचय करना होगा। वर्षा के समय बहुत सारा जल समुद्र में चला जाता है। यह हमें रोकना चाहिए और उस जल को संचित करना चाहिए, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी जल के संकट से बाहर आ पाएगी। पठनीय। रविंद्रनाथ टैगोर की कोई कविता पढ़कर ताल और लय के साथ उसका गायन कीजिए। तेरा आह्वान सुन कोई न आए तो तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल तू अकेला। तेरा आह्वान सुन कोई न आए तो चल तू अकेला। जब सबके मुँह पे पाश, ओरे ओरे ओ अभागी, सबके मुँह पे पाश। हर कोई मुँह मोड़ के बैठे, हर कोई डर जाए, तब भी तू दिल खोल के, अरे जोश में आकर मन का गाना गूंज तू अकेला। जब हर कोई वापस जाए, औरे औरे ओ अभागी, हर कोई वापस जाए। कानन कुछ की बेला पर सब कोने में छिप जाए। तेरा आह्वान सुन कोई न आए तो चल तू अकेला, अकेला, अकेला। श्रवणीय। अंतर्जाल या YouTube से जल संधारण संबंधी जानकारी सुनकर उसका संकलन कीजिए। जल एक बहुमूल्य संसाधन है। यह कहीं विकास का तो कहीं विनाश का कारक बनता है। जनसंख्या वृद्धि एवं भावी आवश्यकता को देखते हुए जल के एक एक बूंद की उपयोगिता बढ़ गई है। अतः जनसंख्या दबाव तथा आवश्यकतानुसार जल संसाधन का उचित उपयोग करने का योजनानुसार लक्ष्य रखा गया है। जल संरक्षण एवं विकास वर्षा की बूंद का पृथ्वी पर गिरने के साथ ही करना चाहिए। इस हेतु नदी मार्गों पर बांधों एवं जलाशयों का निर्माण करना होगा ताकि भविष्य में हमें पीने को शुद्ध पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन एवं औद्योगिक कार्यों हेतु जल उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही बाढ़ों से मुक्ति मिल सके एवं कम वर्षा, नीचे जल स्तर, सूखाग्रस्त एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों में नहरों आदि में जल की पूर्ति हो सके। कल्पना पल्लवन। मैं हूँ नदी इस विषय पर कविता कीजिए। मैं हूँ नदी, मैं हूँ नदी, सभी जगह पर मैं जाती और इठलाती। मैं हूँ नदी, मैं हूँ नदी, मेरे कई नाम है जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। सागर में जाने के लिए मैं हूँ बावरी। मैं हूँ नदी, मैं हूँ नदी। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्रोत।
हिमानी, झील, झरना, नदी। पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। उनकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। नदी का नाम, उद्गम स्थल, राज्य, बांध का नाम। नदी का नाम गोदावरी, उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर, राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बांध का नाम जायकवाड़ी। नदी का नाम कृष्णा, उद्गम स्थल महाबलेश्वर, राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, बांध का नाम अलमट्टी। नदी का नाम कोयना, उद्गम स्थल महाबलेश्वर, राज्य महाराष्ट्र, बांध का नाम कोयना। पाठ से ढूंढकर लिखिए। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। प्रवाहमान, पहचान। हलचल, कलकल। धर्म, मर्म। दुश्मन, हिंदुअन। भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली, भौरा, अली, सखा। अवधि, निश्चित समय, अवधि, अवध की भाषा। कुल, वंश, कुल, किनारा। चीर, सदा, चीर, वस्त्र। दिन, दिवस, दीन, गरीब। कृति, रचना, कृति, निपुण। आदि, आरंभ, आदि, आदत। कांटा, शूल, काटा, काटना। तरणी, सूर्य, तरणी, छोटी नाव। तरी, नाव, तरी, गीलापन। पाठ से आगे। नदी जलमार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। जलमार्ग के लिए परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में जलमार्ग यातायात का सबसे सस्ता मार्ग है। इसीलिए भारत सरकार ने देश की अन्य नदियों को जल मार्ग में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने 101 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग में तब्दील करने की योजना को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में कानून बनाने को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक देश में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब देश की बाकी नदियों को जलमार्ग में बदला जा रहा है। नदियों को जलमार्ग में बदलने की योजना से हमारे देश की कुछ आर्थिक प्रगति भले ही हो जाए, लेकिन नदियों की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। जल के प्राकृतिक तंत्र और जलीय जीव वनस्पतियों पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।